देखिए, मैंने पिछले 40 सालों में बहुत सी बातें कही है, जिसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर छोड़ी है, जिसको आप अख्तर बाबा 555 लिखकर सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर मेरी सभी वीडियो आ जाएगी, जिसको आप बारी बारी करके सुन सकते हैं। अच्छी भी लग सकती है और कड़वी भी, बुरी भी लग सकती है। जरूरी नहीं कि आपको अच्छी लगेगी, आपको सच्ची लगेगी, नहीं। आपको झूठी भी लग सकती है, कड़वी भी लग सकती है, मीठी और अच्छी भी लग सकती है। आपकी जैसी मिजाज होगी, मेरी बात तो वैसे ही लगेगी। तो हमने बहुत सी बातें कही है, मजहब पर, गीता रामायण बाइबल कुरान पर, राम कृष्ण नानक और मोहम्मद पर। मगर अब मैं बार बार यही कहता हूं कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुदा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो खुदा नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कायनात में एक अकेला तन्हा खुदा ही है, उसके सिवा कोई नहीं है और उसके सिवा कुछ भी नहीं है। और जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आपको दिखाई दे रही है आपकी चमड़े वाली आंखों से, वो खुदा है, वो खुदा है, वो खुदा है। जिसको आप नहीं मान सकते, आप नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा। एक वायरस, बैक्टीरिया, कीड़ा मकोड़ा, जो पैखाने के अंदर कीड़ा है, वो कीड़ा, जो पैखाने के अंदर कीड़ा है, वो कीड़ा भी खुदा है। और जो पैखाना है वो भी खुदा है। ये नहीं कि वो खुदा नहीं है, ये नहीं कि वो पैखाना है खुदा नहीं है, वो कीड़ा है खुदा नहीं है, नहीं। वो भी खुदा है। अब इससे बढ़कर हम क्या कहें, इससे बढ़कर हम क्या कहें। ये जो पैखाना है वो खुदा है, उसमें जो कीड़ा है वो खुदा है। अब ये बात मैं कह रहा हूँ पूरी होश हवास में, पूरे रिसर्च, पूरे खोज के बाद, पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत को जानने के बाद, कि जो पैखाना है वो भी खुदा है, उस पैखाने में जो कीड़ा है वो भी खुदा है। मतलब ये है कि जो कुछ भी है वो खुदा है और जो कोई भी है वो खुदा है। लेकिन कोई भी मजहब वाला, कोई भी धर्म वाला, कोई भी ग्रंथ शास्त्र वेद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा और नहीं मानेगा। कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान नहीं मानेगा, जबकि हकीकत है, सच है कि वो खुदा है। हकीकत है, सच है, वो खुदा है।
और वो खुदा है, ये हकीकत है, ये सच है। और आप भी खुदा ही हैं। आप मनुष्य हैं, भगवान हैं, आप इंसान हैं, खुदा हैं। हर मनुष्य भगवान है, हर इंसान खुदा है। ये नहीं कि मनुष्य मनुष्य है, भगवान नहीं है, इंसान इंसान है, खुदा नहीं है। पैखाना पैखाना है, खुदा नहीं है। कीड़ा कीड़ा है, खुदा नहीं है। नहीं, नहीं। अब ये तो मैंने जाना पूरी जिंदगी, पूरी जीवन लगा देने के बाद। आज मेरी उम्र 63 साल की है और इसमें हम 18 साल की उम्र से लगे हैं। 18 साल की उम्र से हम इसी में लगे हुए हैं और आज 63 साल में आकर मैंने ये जाना है कि सब कुछ खुदा है और सब कुछ खुदा है। तो मैंने भी पढ़ा था मानुषी भगवान इंसानी खुदा है। उस वक्त मैं बड़ी हैरान था कि मानुषी भगवान इंसानी खुदा है और ये कहने वाला खुद भगवान खुद खुदा है। निमाई ठाकुर जो स्कंद में आज है, मगर मैं उस वक्त जान नहीं सका कि मनुष्य भगवान है, इंसानी खुदा है। मुझे एक भी इंसान खुदा नहीं लगा, एक भी मनुष्य भगवान नहीं लगा। अब ये तो मैंने पढ़ा किताब में, चेतन महाप्रभु की तस्वीर थी, उसके नीचे लिखी हुई थी कि मानुषी भगवान इंसानी खुदा है। और उस वक्त मुझे खुदा की तलाश थी। मैं खुदा को ढूंढने निकला था, खुदा को खोजने निकला था, खुदा को पाने निकला था। बड़ी बेचैनी थी, बड़ी बेताबी थी, बहुत जरूरी थी खुदा को पाना, क्योंकि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी बात आ गई थी जो खुदा के बगैर नहीं होगी, बगैर खुदा के नहीं होगी। उसके लिए खुदा को पाना जरूरी है। खुदा ही मिलेगा तो हमारा काम होगा, वो काम खुदा ही कर सकेगा, वो काम खुदा से ही होगा। और हम खुदा को ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए
खोजने के लिए मज़ारों पर, मेलों में, सत्संगों में, गुरुओं के आश्रमों में, किताबों में, पुस्तकों में, जहां तक हो सकी मैं खोजने की कोशिश किया। और ये पढ़ा था कि मनुष्य भगवान इंसानी खुदा है, और ये भी पढ़ा था कि इंसान में मिलेगा न खेत में मिलेगा न खलियान में मिलेगा, भगवान तो ये बंदे इंसान में मिलेगा। मेरी नजर खोज रही थी, तलाश रही थी, प्यासी थी खुदा की, मुतलासी थी खुदा की, मुंतजर थी खुदा की, मगर कहीं भी खुदा का झलक नजर नहीं आई, कहीं भी खुदा की झलक नजर नहीं आई। इतनी तड़प मेरे अंदर थी, इतनी प्यास मेरे अंदर थी खुदा की, खुदा को पाने की, कि हम ही जानते, हम ही जानते। मगर कहीं पर जाकर के खुदा नहीं मिला, कहीं पर जाकर के खुदा नहीं मिला। हर तरफ से हार कर, हर तरफ से थक कर, हर तरफ से खोज कर, हर तरफ से भटक कर, हर तरफ से भाग कर बैठ गया मैं अपने ही घर के चबूतरे पर, क्योंकि मैंने पढ़ा एक ही पेज, एक ही पन्ना थी जिसमें 4 महापुरुषों की तस्वीर और उनके विचार थे। उस वक्त, जिस वक्त मैं दिल्ली जाना चाहता था, जाने की तैयारी कर चुका था, शाम के वक्त गाड़ी रात में होगी और बिल्कुल तैयार था। दिल्ली आश्रम है प्रेम रावत की, वहां से मुझे लेटर आ गई, आप आ जाइए, बुलावा आ गया। यहां से मैं लेटर लिखा था और वह पहुंच गया और वहां से लेटर आ गई। ये भी एक इत्तेफाक थी या जादू या करिश्मा थी कि एक ही लेटर मैंने भेजा और जवाब में एक लेटर वहां से आई कि आप आश्रम आ जाइए। तो उस वक्त मैं जाने की तैयारी में था कि हमारी माँ दुकान से, मुदी खाने से मसाला लाई, एक पुड़िया बना कर दिया था। एक ही पन्ना था जिसमें 4 महापुरुषों की तस्वीर और उनके विचार थे। गौतम बुद्ध, सच्चा इल्म, सच्चा अमल, सच्चा यकीन, और नानक की तस्वीर थी, उसके नीचे विचार था एक ही नूर से सब उपजे, कौन भले कौन बंदे। चेतन महाप्रभु की थी मानुषी भगवान, तार मंत्रो सुधु प्रेम। और कबीर दास की विचार थी कि ईश्वर को पाने के लिए किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस ये बात हमें रोक दिया। और यही बात
हम ले करके बैठ गए और वो कागज़ हम फाइल में भर कर, खाम में भर कर, और बोले यही मेरा जवाब है। मुझे जवाब मिल गया और मैं वापस दिल्ली भेज दिया। तो कबीर दास की बात कि ईश्वर को खोजने के लिए किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये मुझे रोक दिया और यही बात मुझे बैठा दिया। इसके बाद और भी किताबें पढ़ी मैंने, पासबान वगैरह, इसमें हम साथी अल्लामा इकबाल की कि दुनिया की महफिलों से न हो कोई वास्ता, मजहब की हर कयूद को पड़ता है तोड़ना, पाबंदियां है राह मोहब्बत में ना रमा, है रस्म आशिकी का अलग सबसे बैठना, दैर भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। और इसके बाद एक शेर मिली शायर की कि अगर तू प्यासा है तो न ले दरिया से पानी का बूंद, खुद को कायम रख किसी किनारे की तरह। 30 लिखी हुई किताब में बातें थी महापुरुषों की, और यही मेरी मसले राह बनी। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं बैठ गया, सब कुछ छोड़ दिया, हर जगह से रिश्ता तोड़ करके। अब कहीं आना जाना नहीं, किसी के पास आना जाना नहीं, कोई शादी ब्याह, कोई मरनी, कोई पर्व त्योहार, कोई मस्जिद, कोई मंदिर, कोई नमाज, कोई इबादत, कुछ नहीं। बस पलथी मार कर बैठ गया। और बैठा तो एक दो दिन के लिए नहीं बैठा, बैठा तो इतनी गहराई में डूब गया, इतनी गहराई में उतर गया, और मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतनी ऊर्जा जागने लगी कि मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। उसे दर्द होती थी, तकलीफ होती थी, उसको बस में रखने के लिए, उसको काबू में रखने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए मेरे अंदर की, मेरे भीतर की सारे चक्रास, सारे पॉइंट, सारे लताइफ जाग गए एक साथ, एक ही झटके में। और मुझे झूमना पड़ता था, मुझे जैसे कोई आंधी तूफान में पेड़ हिलता है, झूमता है, उखाड़ कर फेंक देगा, इसी तरह से मुझे दिन भर झुमाता रहा। मेरी ही शक्ति, मेरी ही ताकत, मेरी ही ऊर्जा मुझे झूमने पर मजबूर किया। और मैं दिन भर लोगों के सामने, लोगों के बीच में एक छोटी सी फटी पुरानी लुंगी पहनकर उघारे निगारे बैठकर झूमता रहा। गाता रहा, अंदर ही अंदर रोता रहा, तड़पता रहा। एक अजीब तूफान मेरे भीतर, एक अजीब सैलाब मेरे भीतर, एक अजीब क़यामत मेरे भीतर बरपा हुई थी, जिस पर काबू पाना मेरे बस की बात नहीं थी। तो मेरी बसी बसाई ख्वाब, मेरी बसी बसाई दुनिया, मेरे बसे बसाए बने बनाए सपने को तहस नहस करने के लिए आई थी। मैं बहुत कोशिश किया अपने आप को, अपने भीतर के दुनिया को, बसी बसाई सपने को, ख्वाब को बचाने की कोशिश किया। मगर जानते हैं, ये लड़ाई एक दिन की नहीं थी, मुसलसल 24 घंटा चलती रही। रात दिन जागता रहा, एक जगह बैठ करके झूमता रहा, गाता रहा, लोगों से भूलता रहा, महापुरुषों की बातें बताता रहा, बिना किताब पढ़े, बिना किससे कहानी सुने, ऐसे जैसे मैं रियल में, सच में बोल रहा हूँ। उनकी आत्माओं से जुड़कर, उनकी रूह से जुड़कर उनकी बातें मैं करता था, बिल्कुल वही बन जाता था। कबीर की बात बोलता था तो कबीर बनकर, नानक की बात बोलता था तो नानक बन जाता था। उस वक्त जो भी मुझे देखता था, जिसकी मैं बात करता था, वही मेरी शक्ल में उभरती थी, वही शक्ल मेरे अंदर उभरती थी, और मेरी इज्जत करते थे। मेरे हम सामने हाथ जोड़कर नस मस्तिक हो जाते थे, मुझे बाबा, मुझे साधु बाबा कहते थे, बड़ी इज्जत देते थे, बड़ी तारीफ करते थे। मगर मुझ पर जो गुजरती थी, मुझ पर जो बीतती थी, वो मेरे बर्दाश्त से बाहर की थी।
बहुत तकलीफ, बहुत दर्द, बहुत पीड़ा, बहुत गाँव, बहुत जख्म, जिस्मानी, रूहानी, मानसिक, मिजाजी, हर तरह की, हर तरह से मुझ पर क़यामत बर्पा होती थी। खंजर, तीर की बौछार होती थी। भीष्म पितामह को कितनी तीर लगी थी जिस्म पर, मगर मुझे इतनी तीर लगी थी कि जिस्म पर ही नहीं, दिमाग पर, दिल पर, रूह पर। उसके जिस्म पर ही बाण लगी थी, तीर लगी थी, मगर मेरी रूह पर, मेरी दिल पर, मेरे दिमाग पर भी अनगिनत, बेशुमार, बेहिसाब तीर लगी थी। तीरों की बौछार, हर तरफ से, हर नजर से तीर निकलती थी और हमारे ऊपर आकर के बरसती थी। और उस वक्त मैं झूमता था, गाता था, मस्त हो जाता था, ताकत के नशे में था, मोहब्बत के नशे में था। मेरे अंदर मेरी मोहब्बत थी, मेरी ताकत थी, और मेरे पास कुछ नहीं था। मैं एकदम बिल्कुल ही जीरो था, भिखारी था, एक पैसा मेरे हाथ में नहीं था। बैठा हुआ चबूतरे पर झूमता था, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, पुकार पुकार कर खुदा को गाता था, आवाज लगाता था, और मेरी आवाज और से आजम तक जाती थी, टकरा कर वापस आती थी, कोई जवाब नहीं मिलती थी। कहीं कोई खुदा नहीं था, पुकारा खुदा को, कहीं कोई खुदा नहीं मिला, कहीं कोई खुदा मेरी आवाज को, पुकार को नहीं सुना, कहीं कोई पीर मुर्शिद मेरी आवाज को, मेरी पुकार को नहीं सुना। एक दो दिन की बात होती, महीने भर की बात होती, साल भर की बात होती, चलो कोई बात नहीं है, मगर पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी की बात हो गई। मुसलसल, लगातार एक जैसा असर मेरे ऊपर होती थी, बौछारें पड़ती थी, मेरे ऊपर क़यामत बर्पा होती थी, खुदा की तजल्ली नाजिल होती थी, खुदा की वही नाजिल होती थी, खुदा का ऐलान नाजिल होता था, वो सब हमारे दिल पर उतरती थी। और दिल का बहुत बुरा हाल होता था, दिमाग की बहुत बुरा हाल होती थी। कभी छुरी लेकर, खंजर लेकर जुबान काटने की कोशिश किया, कभी छेनी हथौड़ी लेकर अपने दिमाग पर, अपने जहन पर मारने की कोशिश किया, दर्द को दूर करने की कोशिश में ऐसा भी किया, कभी खुदकुशी करने के लिए भी आमादा हो गया, कभी घर छोड़कर भाग गया, बहुत दूर तक जाने के बाद थक गया, फिर वापस लौट कर आ गया। ये मुसलसल 50 साल तक की हुई। ये दर्द मेरे सीने में, ये तड़प मेरे सीने में, ये प्यास मेरे सीने में, ये आंधी, ये तूफान, ये सैलाब, ये आग मेरे सीने में मुसलसल, लगातार एक सा 50 साल की उम्र तक थी। बुझने वाली नहीं थी, बुझती नहीं थी। इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया, मगर वही जू जू इलाज किया, मर्ज बढ़ता ही गया। जितने मरहम लगाए, जख्म और गहरे होते चले गए, और भी जख्म गहरा होता चला गया। जितनी बुझाया उतना ही आग लगता चला गया। तो इस तरह से मेरी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ गुजरी, जिसमें मेरा सर का बाल कम से कम घुटनों तक आ गया, इतना लंबा हो गया। और रात भर, दिन भर जाग कर रहता था, सोता नहीं था। इतनी बेचैनी, इतनी तकलीफ, इतनी दर्द, इतना पीड़ा थी कि नींद नहीं लगती थी। और नींद नहीं लगने की वजह से सर में, माथे में, जब दोनों हाथ से हम अपना सर को पकड़ते थे, तो उस वक्त जैसे आप किसी नारियल की रस्सी को लूड़ी बनाकर पकड़ेंगे, तो उस तरह से मैं अपने सर को पकड़ता था। तो सारी नस मोटी हो गई थी, सारी शक्ति सर पर चढ़ गई थी, मेरे सारे पॉइंट, सारे लताइफ, सारे चक्रास जाग गए थे, सांस चक्र, कमलदर खुल चुका था। मगर जो मुझ पर बीत रही थी, जो मुझ पर गुजर रही थी, वो मैं ही जानता था। खैर, ये सब होने के बाद एक जगह बैठकर, पलथी मारकर, हाथों के सहारे
लगातार 20 साल तक, 20 साल की उम्र से लेकर 40 साल तक, और फिर 10 साल और बढ़ गया, 20-50 साल तक बैठा रह गया, जिसमें नहाया भी नहीं। 3 बार बाल कटवाया, 3 बार नहाया, सोया भी नहीं, पैर पसारा भी नहीं, पलथी मार कर बैठना है बस। ये सब मेरी जिंदगी में हुई, मगर कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैं गाता था, लोगों से बात करता था, सत्संग करता था, कभी विक्टोरिया जाता था, कभी मैदान में जाकर 10 लोगों के बीच में बोलना, कभी संसद सदन में जाकर 10 लोगों के बीच में बोलना, और लोग सुनते थे, इज्जत करते थे। हर मजहब वाले, हर धर्म वाले मेरी बातों को प्रशंसा करते थे, इज्जत करते थे, और सभी धर्म वाले, मजहब वाले मुझे मानते थे। मगर मुझे जो तकलीफ होती थी बोलने में, मैं बोलना नहीं चाहता था, फिर भी मैं बोलता था। तो इस तरह से मेरी जिंदगी गुजरी। उस वक्त मोबाइल नहीं थी, उस वक्त मोबाइल नहीं थी, तो मैं तो 20 साल की उम्र से कहता चला गया, बहुत कुछ कहा और लिखा भी, किताबों में, कागज़ों में, यहाँ तक के पंखों में भी लिख लिख कर मैंने इतना जमा किया, इतना जमा किया कि कॉपी को जिस लिखे थे वो कॉपी हम फेंकना चाहे तो मेरे अंदर से आवाज़ है कि इसे फेंकना नहीं है, इसे बहाना नहीं है, तो इसे जला करके, राख करके, पानी में घोल करके, शरबत बना करके पीना होगा। तब उसे हम, 1-2 पन्ना नहीं थी, मजे की थी, जलाए, जला करके, राख बना करके, उसे पानी में डाल करके, चीनी मिला करके, शरबत बना करके उसे पिए। एक बार में तो नहीं पी सके, मगर दिन भर में उसको पिए। पीने के बाद वो पूरा का पूरा कार्बन, पूरा का पूरा कागज का जला हुआ मेरे अंदर चला गया। इसलिए कि उसे बाहर फेंकना नहीं था, उसमें जो बात लिखी हुई थी वो बाहर जाना नहीं चाहिए। तो ये मेरे अंदर की आवाज़ आई, मेरे अंदर से बात आई, तो मैंने वैसा किया। अंतरात्मा ने जैसा कहा मैंने वैसा किया। उसके बाद पैखाना करता था तो पैखाना काला काला निकलता था, पैखाना का रास्ता से निकला, मगर उसे खाकर पीकर हजम मैंने किया। उसमें जो लिखी हुई बातें थी वो मेरे अंदर ही जज्ब हो गई। तो ये सब करने के बाद, ये सब करके मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, और भी बहुत से कामों को मुझे करना पड़ा। एकदम मेरे साथ जो जुल्म हुई है, जो ज्यादती हुई है, जो वक्त ने, जो समय ने किया है, वो अगर मैं उसके साथ करूं, जो इम्तहान लेने वाला मुझसे इम्तहान लिया, अगर मैं उसके साथ कहूं कि तुम भी ऐसे ही इम्तहान देकर दिखाओ, तो समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर ऐसा वो किया होगा जैसा कि मेरे साथ किया है, तो मुझे अफसोस नहीं कि चलो भाई, वो भी उसने भी किया है, इसलिए मेरे साथ ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसने किया है जैसा, वैसा ही मुझसे कराया है। और अगर वैसा नहीं किया है और मुझसे कराया है, तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, उसको भी ऐसा करना पड़ेगा। और नहीं तो वक्त को मैं अपने पैरों से रो दूंगा, अपने पैरों के तलवे चाटने को कहूँगा, अपने सामने, अपने आगे गिरने को, गिड़गिड़ाने को कहूँगा। कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे साथ जो किया गया है, मेरे साथ जो किया है, वो किसी के साथ नहीं हुआ है, जो किसी के साथ नहीं हुआ है। और भी बहुत से काम मुझसे कराया गया है, जबरदस्ती, जो किसी से नहीं कराया गया है, जो किसी ने नहीं किया है। मतलब ये है कि सब तरफ से मुझे ही मारा गया है, निचोड़ा गया है, तोड़ा गया है। एक सबसे बुलंद ऊंचाई मकाम पर पहुंचने की इतनी बड़ी कीमत मुझसे मांगी गई है। उस मकाम पर कोई पहुंचा नहीं है, इस मकाम पर मैं पहुंचा हूं, ये भी बात है। वो चीज़ किसी पर जाहिर हुई नहीं है जो चीज़ मुझ पर जाहिर हुई है, ये भी बात है।
वो मेरे पास है एक वीडियो 1 घंटा 10 मिनट की, जिसमें मैंने स्पीच दिया है और मेरे पेशानी पर वो नूर उभरी है जो खुदा का नूर है और जो खुदा है, जिसको आज तक साइंस अपने कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकी, अपने लेबोरेटरी में कैप्चर नहीं कर सकी, मजहब वाले जिसको आज तक देख नहीं सके। वो मेरी पेशानी पर 1 घंटा 10 मिनट तक वो नूर, खुदा का नूर, वो खुदा मेरे पेशानी पर जाहिर हुआ है 55 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में। तो उससे मुझे बहुत इत्मीनान हुई कि चलो मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, मेरी मेहनत जाया नहीं गई। आज मेरे पास जो चीज़ जाहिर हुई है वो दुनिया में किसी के पेशानी पर जाहिर नहीं है। सभी साधु सन्यासी अपने पेशानी पर तिलक लगाते हैं चंदन का, टीका लगाते हैं चंदन का, मगर मेरे पेशानी पर जो तिलक लगी है, जो टीका लगा है, वो खुदा का नूर का है और वो खुदा है। ये मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरी तस्वीर देखेंगे, मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम होगा ये किसी के ऊपर नहीं हुआ है, ये किसी के ऊपर जाहिर नहीं हुआ है। और यही वजह है कि मैं बहुत खुश होता हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसको मैं भूल जाता हूँ, सारे दुख दर्द तकलीफ को मैं भूल जाता हूँ। अपनी तस्वीर को देखकर, अपने पेशानी पर उभरे हुए नूर को देखकर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। खैर, आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, इस मकाम पर पहुंचा हूँ, इस बुलंदी पर पहुंचा हूँ जहाँ पर से मैं देखता हूँ कि सब कुछ खुदा है, सब खुदा है। जबकि मैं खोजता था खुदा को, तलाशता था खुदा को, कहीं पर खुदा नहीं था, कोई भी खुदा नहीं था, कहीं खुदा मिला नहीं था। और जिस जगह, जिस मकाम पर आज पहुंचा हूँ, वहाँ जाकर मैं देखता हूँ कि हर जगह खुदा है, हर तरफ खुदा है, हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुदा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो खुदा नहीं है। अब ये मैं देख रहा हूँ, मुझे दिखाई देती है, और पूरी रिसर्च के साथ, पूरी खोज के साथ। ये नहीं कि गलत है, पैखाना पैखाना है, खुदा नहीं है, पैखाने के अंदर का कीड़ा कीड़ा है, खुदा नहीं है। नहीं, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। जैसे मैं एक आदमी से कहा कि आप खाना खाते हैं, ठीक है, मगर जो पैखाना करते हो आपके लिए तो खाना नहीं है। मगर वही पैखाना जो आपके लिए गंदा है, जिसे आप घृणा करते हैं, वो सूअर के लिए खाना है। अब सूअर उसको खाता है, उसका खुराक, उसका ग़िज़ा है। तो जो पैखाना आपने खाया, खाना वही पैखाना बनकर निकला, मगर अब आपके लिए पैखाना है, मगर एक सूअर के लिए उसका खुराक है, उसका ग़िज़ा है, तो उसके लिए वो खाना है। तो आपके लिए जो खाना था आप खा लिए, उसमें से जो पैखाना निकला वो सूअर के लिए खाना बन गया। तो सूअर के लिए वो खाना है, मगर आपके लिए वो पैखाना है। तो आपके लिए जब वो पैखाना है तब उसे पैखाना कहेंगे, मगर सूअर के लिए तो खाना है, वो खाना खाएगा, वो खाता है। इसी तरह से पैखाना भी खाना है, मगर आपके लिए नहीं, सूअर के लिए है। इसी तरह से कीड़ा भी खुदा है, पैखाना भी खुदा है, आपके लिए नहीं है कि आप उसकी श्रद्धा करेंगे, पैखाने को श्रद्धा करेंगे, उसके कीड़े को श्रद्धा करेंगे, नहीं। आपको समझने के लिए कि जब पैखाना भी खुदा है, जैसे खाना आपका खाना था, वो पैखाना बना तो वो सूअर का खाना बना, तो उसके लिए भी खाना है। तो पैखाना भी किसी के लिए खाना है, आपके लिए पैखाना, आपके लिए। तो वो आपके लिए पैखाना है, मगर सूअर के लिए खाना है। तो वहाँ वो पैखाना जो आपका खाना बन गया सूअर के लिए, ऐसे ही
ऐसे ही कीड़ा भी खुदा है, पैखाना भी खुदा है। आपके लिए पैखाना, आपके लिए कीड़ा है, मगर वो खुदा है। तो जब पैखाना भी खुदा है, कीड़ा भी खुदा है, तो आप भी खुदा हैं, हम भी खुदा हैं, जर्रा भी खुदा है, कंकड़ भी शंकर है, तो आप भी खुदा है, हम भी खुदा है। कहने का मेन मकसद है कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। अब ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं है और हम मनवाना नहीं चाहते। हम जैसे जाने हैं, जैसे हम जानते हैं, ऐसे ही आपको जानना है, मानना नहीं है किसी को खुदा या खुद को खुदा, या कंकड़ को शंकर, या जबे को खुदा, या पैखाने को खुदा, या कीड़े को खुदा। नहीं, किसी को भी खुदा नहीं मानना है, यहां तक के खुदा को भी खुदा नहीं मानना है। जिसको आप खुदा मानते हो उसको भी खुदा नहीं मानना है। जानना है, जानना है, तो खुदा को जानना है। और हमको, आपको, सबको जानना है। हम जाने, हम जानते हैं, अभी और भी बहुत कुछ हमको जानना है खुदा के बारे में। हम तो थोड़ा ही जाने, थोड़ा ही में इतना आया है, अभी बहुत जानना बाकी है। तो आप भी जानिए, आपका भी जानना है, आपको भी जानना है, क्योंकि आप भी खुदा हैं। जैसे मैं जाना कि मैं खुदा हूं, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। थोड़ा जाना, थोड़ा ही जाना, थोड़ा ही में जाना, नहीं के बराबर में जाना कि सब कुछ खुदा है, सब खुदा है। अभी बहुत जानना बाकी है, खत्म नहीं होगा। तो इतना ही में इतना जाना कि सब कुछ खुदा है, सब खुदा है। अभी कितना बाकी है, अगर उतना जान लेंगे तो कितना जानना होगा। तो ये मैं नहीं जानना और ये सबको जानना है। ये नहीं कि आपको नहीं जानना है, आपको मानना है, मेरी बात सुन करके नहीं। किसी को मेरी बात सुन करके मानना नहीं है, जानना है, जानना है। और कैसे जानेंगे, किस तरह से जानेंगे? ग्रंथ शास्त्र वेद पढ़कर नहीं जान सकते। ग्रंथ शास्त्र वेद पढ़कर नहीं जान सकते, गीता रामायण बाइबल कुरान पढ़कर नहीं जान सकते। इसको जानकर कभी नहीं जान सकते हैं कि सब कुछ खुदा है, सब खुदा है, और आप भी खुदा है, मैं भी खुदा हूं। जो कुछ भी है वो खुदा है, जो कोई भी वो खुदा है। इन ग्रंथों, शास्त्रों, वेदों को पढ़कर कभी नहीं जान सकते। तो मैंने जाना है, कैसे जाना है, किस तरह से जाना है? बड़ी दुख मुसीबत झेल करके जाना है, बड़ी पीड़ा दर्द झेल करके जाना है, बड़ी डीप में, गहराई में जा करके जाना है, बड़ी खुद को मिटा करके जाना है, पागल होकर के, दीवाना होकर के जाना है, पागलपन में, दीवानगी में, गहराई में डूब करके जाना है। तो उस हालत में, उस अवस्था में जाकर के ही मैंने जाना है। और इतना जान करके भी मैंने यही जाना है कि आज तक जो कुछ भी मैंने जाना है, कुछ भी नहीं जाना है। जबकि इतना मैंने जाना है कि एक एक जगह खुदा, एक एक कंकड़ शंकर, एक एक कीड़ा, एक एक पैखाना, वो भी खुदा है। इतना जाना है मैंने, इतना जाना है मैंने। आपके हिसाब से बहुत मैंने जाना है, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं जाना है मैंने। इतना जानकर भी यही जाना है कि मैंने कुछ भी नहीं जाना है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तो आप बताइए कि आप अगर नहीं जानते हैं और अगर आप नहीं जानेंगे, ऐसे ही मर जाएंगे, तो कौन मरेगा? आप मरेंगे कि खुदा मरेगा? खुदा मरेगा, आप नहीं, क्योंकि आप है नहीं, खुदा है। आप तो खुदा हैं और आप जानते नहीं। सब तो खुदा है और सब जानता नहीं। तो यहाँ सबको जानना है। मेरी वीडियो सुनने के बाद किसी को भी नजरअंदाज नहीं करनी है, इस बात से भागना नहीं है। इस बात से भागने का मतलब खुद से भागना, खुदा से भागना। यहाँ खुद को जानने की बात है, खुदा को नहीं। खुद को ही जानने की बात है, खुदा को नहीं। खुद ही खुदा है, खुद को ही जानना है। ये नहीं कि मुझे जानना है या किसी राम कृष्ण नानक मोहम्मद को जानना है या भगवान खुदा को जानना है। नहीं, अपने आप को, खुद को जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ।
मैं हाल मास हड्डी गोश्त नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं जिस्म नहीं हूँ, मैं रूह नहीं हूँ, मैं आत्मा शरीर नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं ईश्वर हूँ, खुदा हूँ, नूर हूँ, प्रकाश हूँ, ज्योति हूँ, अंधकार नहीं हूँ, आकार नहीं हूँ, निराकार हूँ। और ये प्रैक्टिकल में जब जाएंगे, गहराई में जब जाएंगे, डूबते चले जाएंगे, तब आप अपने आप को नूर के शकल में पाएंगे। जैसे मेरे पेशानी पर मैं ही उभरा हूँ, अपने पेशानी पर मैं ही जाहिर हुआ हूँ, अपने जिस्म पर, अपने पेशानी पर जो मैं नूर हूँ, वो मैं अपने पेशानी पर जाहिर हुआ हूँ। तो इसमें बहुत दर्द से, तकलीफ से, पीड़ा से गुजरनी पड़ी है, पागलपन, दीवानगी की हद से गुजरनी पड़ी है। अब इस डर से तो कोई तैयार नहीं होता है खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए। तो जब तक खुद को जानेंगे नहीं, खुद को पहचानेंगे नहीं, तब तक खुद को नहीं पा सकेंगे खुदा के रूप में, खुदा के वजूद में, नूर के शकल में, नूर के वजूद में। बस हाड़ मांस हड्डी उसके शकल में ही पाएंगे और इसी शकल में रह जाएंगे और मर जाएंगे। कभी अपनी असली शकल में, नूर की शकल में, खुदा के शकल में, खुदा के वजूद में, नूर के वजूद में नहीं आएंगे। अब बताइए कि आपका असली वजूद खुदा का वजूद है, असली शकल नूर की शकल है, असल में आप नूर हैं, और आप हाड़ मांस हड्डी गोश्त के वजूद में अपने आप को पाए हैं। और ये मिट्टी का वजूद है, हड्डी गोश्त का जिस्म है, और ये मर जाएगा, सड़ गल करके मिट्टी हो जाएगा। फिर आप अपने वजूद को नहीं पा सकेंगे, क्योंकि इसी में रह करके अपने उस वजूद की खोज करनी पड़ेगी, तलाश करनी पड़ेगी, और इसी में वो मिलेगा, इसी में वो है। जैसे दूध में घी है और घी में रोशनी है, तो दूध से घी निकालेंगे और घी को जलाएंगे तो उसमें से रोशनी निकलेगी, प्रकाश निकलेगा। ठीक है, सही। प्रकाश जो है दूध के अंदर है, और दूध जो है गाय के अंदर है। और वो दूध आती कहाँ से है? जो घास खाती है, जो बिचाली खाती है, उसके अंदर से खून बनती है, खून के अंदर से दूध निकलती है, और दूध के अंदर से घी निकलती है, घी के अंदर से रोशनी निकलती है। मतलब वो रोशनी, वो नूर, वो प्रकाश, वो ज्योति सब में मौजूद है। हर शय में, हर जर्रे में, हर प्राणी, हर जीव में, हम में, तुम में, खर में, खम में, सब में बेपे राम, सिया राम में सब जग जानी। कुंडल मृगनाभि कुंडल बसे, ढूंढे बन बन नाही, ऐसे ही खड़गट हरी बसे, दुनिया जानत नहीं। तो वो प्रकाश, वो नूर चारों तरफ मौजूद है और एक ही है। ऐसा कुछ भी नहीं जिसमें वो नहीं है, ऐसा कोई नहीं जिसमें वो नहीं है। मैंने कहा ना, गाय क्या खाती है? बिचाली खाती है, धान खाती है, चना की खली वगैरह खाती है, वही खून बनती है, वही मांस बनती है, वही दूध बनती है, और उसी दूध में घी भी बनती है। और घी में रोशनी है, प्रकाश है। जब उसे दिया में जलाएंगे तो उसमें से प्रकाश निकलेगी। तो वही प्रकाश जो घी के अंदर से निकल रही है, जो दिया में जलाते हैं घी लगाकर, घी जलाकर, तो घी निकली दूध से, दूध निकली खून से, खून निकली अनाज से, और अनाज निकली धरती से। और ये आई कहाँ से? ईश्वर से, खुदा से। बनी कहाँ से? बनी किससे? ईश्वर से, खुदा से।
तो देखिए, मैं अभी ड्यूटी में हूँ, गेजेस गार्डन में ड्यूटी कर रहा हूँ, गेट पर हूँ। उठ कर बार बार गेट खोलता हूँ जब गाड़ी आ जाती है। ये देखिए ताला लगा हुआ है, इसको खोलता हूँ। हर वक्त गाड़ी आती रहती है। ये देखिए सन्नाटा है, फाका है। आज मैं मोबाइल लेकर आया था, इसलिए मैं सोचा कि वक्त है, तन्हा हूँ, अकेला हूँ और मैं आराम से एक लंबी वीडियो बना सकता हूँ, इसलिए मैं आज बोला हूँ। तो देखिए, मैंने तो बहुत वीडियो बनाई है, बहुत वीडियो छोड़ी है, और फुर्सत मिलेगी तो मैं बनाऊंगा भी, छोड़ूंगा भी, ये बंद नहीं होगी। हालांकि मैं अब बोलना नहीं चाहता, पहले जैसे मैं बोलता था पूरे जान जीव लगा करके, अपना खून जला करके, अपनी रूह जला करके। अब मैं वैसे नहीं बोलता हूँ, बस सरसरी तौर पर। अब बोलने में मुझे जोर नहीं लगती, अब मुझे बोलने में कुछ नहीं लगता, क्योंकि मेरे अंदर का सब कुछ खत्म हो चुका है। अब दिल है, न रूह है, न दिमाग है, बस जिस्म है और जान है। जिस्म है और जान है, बस, और कुछ भी नहीं है। पहले जो थी हमारे अंदर तूफान, हमारे अंदर की रूह को जलाकर ख़त्म कर दी, दिल को जलाकर ख़त्म कर दी, दिमाग को जलाकर ख़त्म कर दी, पूरे खोखला खाली कर दी। अब सिर्फ जिस्म बाकी है और जान बाकी है। अब ये जिस दिन ख़त्म हो जाएगी, हमारा बोलना ख़त्म हो जाएगा। ये जब तक है, इसके ज़रिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो मेरे जितनी वीडियो बनाई, सब में मेरा एक ही मकसद था, और एक ही मकसद है कि सब अपने आप को जाने। क्योंकि देखिए, सब अपने आप को नहीं जानता, इसलिए झगड़े लड़ाई होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से घृणा होती है, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। वो अमीर है, मैं गरीब हूँ, वो राजा है, वो फकीर है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो गोरा है, वो काला है, वो लंबा है, वो नाटा है। ये जो झगड़े चलते हैं, ये जो टेंशन होती है, ये खुद को नहीं जानने की वजह से। जैसे ही खुद को जानेंगे, सब आप हैं, सब कुछ आप हैं। हर जगह आप ही आप दिखाई देंगे, हर जगह मैं ही मैं हूँ। मुझको ढूंढोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्ते से कारवां तक, इस ज़मीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। जिसको देखेंगे आप वही है, जिसको भी देखेंगे आप वही है। सब में आप नजर आएंगे, सब आपके आईना बन जाएगा। जैसे पूरी कायनात एक शीश महल बन जाएगी, और सब में आप ही नजर आएंगे, आप ही आप ही आप नजर आएंगे। हर तरफ आप ही का चेहरा नजर आएगा। सब में आप अपने आप को ही देखेंगे। कहाँ से भागेंगे, किससे भागेंगे? बाजार में बैठी वेश्या में भी अपने आप को देखेंगे, आप भी वेश्या है। मंदिर में बैठी देवी को भी देखेंगे, आप भी मंदिर में देवी है। बाजार के पास वेश्या के पास जाने वाला, उसके साथ संभोग सेक्स करने वाला, वो भी आप ही है। तो देखिए, ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात सेक्स, जना, काम वासना की आग में जल रही है। ये मैं देख रहा हूँ, हर घर में सेक्स जना हो रही है। हर बिस्तर पर मियाँ बीवी, पति पत्नी सेक्स जना करते हैं। जमीन आसमान से, सूरज चांद से, सितारे सैयारे से, दरिया समुद्र से, नदी पहाड़ से, एक ही काम में लगे हुए हैं, और एक ही में सब के सब जल रहे हैं। सबकी आत्मा, सबकी रूह, सबका दिल, सबका दिमाग, सबका खून जल रहा है सेक्स में, जना में, काम वासना में। और इसी में जन्म भी हो रही है, जीवन भी हो रहा है, और मृत्यु भी हो रही है। इसी आग में जलने में, इसी आग के जलने में, इसी आग के जलन में जन्म भी हो रही है, मृत्यु भी हो रहा है, पैदाइश भी हो रही है, मौत भी हो रही है, जीवन भी हो रहा है। जीवन चक्र, कर्म चक्र, धर्म, सब कुछ चल रहा है इसी काम वासना के आग में। अब यहाँ एक चीज है कि प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, बस, बाकी सब कुछ है। और जहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ परमात्मा नहीं है। जहाँ मोहब्बत नहीं, वो खुदा नहीं है। बस काम वासना, सेक्स, जना जो है, वो एक शक्ति है, वो एक पावर है, ऊर्जा है, वो एक जीवन है।
जिसको सब जी रहा है, जानवर, पशु, पक्षी, सब, इंसान, मनुष्य, देवी देवता, सब। लेकिन यही ऊर्जा, यही ताकत, यही एनर्जी परमात्मा, ईश्वर है, खुदा है। जो काम है वही राम है, जो सेक्स वही गॉड है, जो जना है वही खुदा है। मगर इसको जानना है, इसको जानना है। अगर नहीं जानेंगे तो पेशाब के रास्ते से निकल जाएगा, या ये पैदा होगा औलाद बन करके, बेटा बेटी बन करके, ये शक्ति रूपांतरण होगा आपके भीतर से, आपके पत्नी के भीतर जाएगी, एक बच्चा पैदा होगा, एक लड़का एक लड़की पैदा होगा। मगर यही शक्ति प्रेम में बदल जाएगी, मोहब्बत में बदल जाएगी, रूपांतरण हो जाएगी। अब आप सेक्स करेंगे, जना करेंगे, मीटिंग करेंगे, मिलन करेंगे, तब आपका औलाद होगा, बेटा बेटी होगी, मगर वो राम जैसा, कृष्ण जैसा, नानक जैसा, मोहम्मद जैसा होगा। आज भी हो सकता है इब्राहिम जैसा ईमा पैदा, कि आग भी कर सकती है अंदाजे गुलसिदा पैदा। आज भी हो सकता है इब्राहिम जैसा ईमा पैदा, आग भी कर सकती है अंदाजे गुलसिदा पैदा। तो राम भी पैदा हुए, कृष्ण भी पैदा हुए, नानक और मोहम्मद भी पैदा हुए, बुद्ध महावीर पैदा हुए, कबीर भी पैदा हुए। ये सब पैदा हुए सेक्स से, जना से, काम वासना से नहीं, प्रेम से। इनकी माता पिता मीटिंग किए, मिलन किए, प्रेम में विलीन होकर के, प्रेम में लीन होकर के, दो आत्माओं का मिलन हुआ, दो दिलों का मिलन हुआ, दो रूहों की मिलन हुई, दो मन का मिलन हुआ, सिर्फ शरीर की नहीं, सिर्फ जिस्म की नहीं। तब परमात्मा जैसा पुत्र हुआ राम हुआ, परमात्मा जैसा पुत्र हुआ कृष्ण हुआ, खुदा जैसा औलाद हुआ मोहम्मद हुआ, नूर जैसा औलाद हुआ नानक हुआ। ये सभी पति पत्नी थे, ये सभी मनुष्य थे, ये सभी काम वासना में, सेक्स जना में उतरे, मगर प्रेम में लीन होकर के, मोहब्बत में डूब करके, खो करके, अपने आप को पूरी तरह से विलीन करके मीटिंग किए, मिलन किए, दो आत्माओं से मिले, आत्मा आत्मा से मिले, मन मन से मिला, अंग अंग से मिला, तब एक पूरा मुकम्मल परमात्मा पैदा हुआ, जो राम हुआ, कृष्ण हुआ, नानक हुआ, मोहम्मद हुआ। तो क्या आज नहीं हो सकता है? आज भी हो सकता है इब्राहिम जैसा ईमा पैदा, आज भी हो सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा। आज भी राम पैदा होगा, कृष्ण पैदा होगा, नानक और मोहम्मद पैदा होगा, खुदा पैदा होगा, भगवान पैदा होगा। यही काम वासना सेक्स जना की शक्ति से, जब इसको प्रेम से, मोहब्बत से करेंगे, तब पति पत्नी में इतनी प्रेम हो, इतनी प्रेम हो, इतनी प्रेम हो कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को परमात्मा लगे। देखे तो दोनों परमात्मा लगे, दोनों एक दूसरे को परमात्मा समझे। इतनी प्रेम, इतनी प्रेम, इतनी प्रेम हो, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत हो कि शोहर बीबी को देखे तो खुदा लगे, बीबी शोहर को देखे तो खुदा लगे। दोनों एक दूसरे को इंसान नहीं समझे, मनुष्य नहीं समझे, शोहर बीबी नहीं समझे, पति पत्नी नहीं समझे, सीधा सीधी परमात्मा है। पति पत्नी को परमात्मा समझे, पत्नी पति को परमात्मा समझे, बीबी शोहर को खुदा समझे, शोहर बीबी को खुदा समझे, एक दूसरे को खुदा समझ करके मिले। और जो समझ कर मिलेंगे वही होगा। अपने आप को आदमी समझ कर मिलेंगे तो आदमी पैदा होगा, जानवर समझ कर मिलेंगे तो जानवर पैदा होगा। जो समझ में आएगा वो समझ कर मिलेंगे वही पैदा होगा। तो आप अपने आप को खुदा समझे, अपनी बीवी को आप खुदा समझे, अपने शोहर को खुदा समझे, अपने पति को परमेश्वर समझे, अपने पत्नी को परमात्मा समझे। और ये समझ कर, ये जानकर मीटिंग करें, मिलन करें, तो देखिए तो आपके घर में जो पैदा हो रहा है वो खुदा है कि नहीं, वो परमात्मा है कि नहीं, वो राम है कि नहीं, कृष्ण है कि नहीं, नानक है कि नहीं, मोहम्मद है कि नहीं। फिर आपको मंदिर में मूर्ति की आगे झुकना नहीं पड़ेगा।
शिवालय में पत्थर के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, फिर भगवान को, खुदा को आवाज देना नहीं पड़ेगा, उससे हाथ फैलाकर मांगना नहीं पड़ेगा। आप ही का पुत्र परमात्मा होगा, आप ही का बेटा खुदा होगा, आपके घर में परमात्मा, आपके घर में खुदा पैदा होगा, आप ही के जीवन में, आप ही के जिंदगी में खुदा होगा, और आप भी खुदा होंगे, आप भी खुदा होंगे। तो देखिए, मैं किसी को गुमराह करने के लिए कभी नहीं बोलता हूं, और ये सब बातें गौर से सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा, तो इतनी प्रकाश, इतनी रोशनी, इतनी शक्ति मिलेगी कि आपकी अज्ञानता को, आपके अंधकार को, आपके अहंकार को तुरंत खत्म कर देगी, तुरंत खत्म कर देगी। तो हमें तो बहुत कुछ खोना पड़ा है, बहुत कुछ खोना पड़ा है, तब हम कुछ पाए हैं, तब हम कुछ पाए। लेकिन जो हम खोए वो एक तरह का कोयला था, और जो हम पाए वो एक तरह का हीरा है। हमने कोयले को खोकर हीरे को पाया है, हमने कांटों को खोकर गुलाब को पाया है, हमने कीचड़ को खोकर कौल को पाया है, हमने झूठ को खोकर सच को पाया है, हमने माया को खोकर ईश्वर को पाया है। जो हमने खोया है वो खोने के लायक ही था, और जो हमने पाया है वो पाने के लायक ही था। हमने अपनी हस्ती को मिटाया है और अपने आप को खुदा बनाया है। हमने अपनी आत्मा को मिटाया है और आत्मा को ही परमात्मा बनाया है। इसमें बहुत 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 दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा से गुजरना पड़ा है, मगर फिर भी मुझे जरा भी दर्द नहीं होती, दर्द का एहसास नहीं होता, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूं। और आज तो जानते हैं, मैं अपने ही पैर छूता हूं, अपने ही सजदा करता हूं अपना, अपने ही तवाफ करता हूं अपना, क्योंकि मैं खुदा हूं, क्योंकि मैं खुदा हूं। तो ये सब जान लेने के बाद, खुद को पहचान लेने के बाद, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। लेकिन देखिए, मैं जानता हूं कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, मगर क्या है कि कोई जानता नहीं है। बस यही एक बात है कि जानता नहीं है। सामने वाला खुदा है, जो हमारा दुश्मन है वो भी खुदा है, जो हमसे बदतमीजी से बात करता है वो भी खुदा है, जो हम पर तोहमत इल्जाम लगाता है वो भी खुदा है, मगर वो खुद को जानता नहीं है। बस खुद को जानना ही, और खुद को इल्म से नहीं जाना जा सकता, इश्क से, मोहब्बत से, प्रेम से जाना जा सकता। प्रेम ही बता सकता है, इश्क ही बता सकती है, मोहब्बत ही बता सकता है कि आप खुदा है, सब खुदा है। आप सोचेंगे कि ज्ञान हो जाए, इल्म हो जाए, बोध हो जाए, नहीं, बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, इल्म नहीं होगा। इश्क होगा तो खुदा है, मोहब्बत होगा तो खुदा है, प्रेम होगा तो परमात्मा है। प्रेम से प्रकट होता है, मोहब्बत से जाहिर होता है। चारों तरफ खुदा है, हर तरफ खुदा है, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा, चार सू है। तो देखिए, मैं कितना कहूं और आप कितना सुनेंगे। मेरे कहने से, आपके सुनने से अगर होता तो बहुत अच्छी बात थी, मगर यहाँ मेरे कहने से, आपके सुनने से नहीं होगा, जलने से होगा। चिराग है, दिया है, मोमबत्ती है, और रोशनी भी नहीं है। पूरा गोडाउन चिरागों से भरी है, बल्ब से भरी है, मोमबत्ती से भरी है। अब पूरा गोडाउन अंधेरे से भरा हुआ है। उसमें से एक भी दिया जल जाए तो पूरा गोडाउन रोशनी से भर जाएगा। एक भी चिराग जल जाए, पूरा गोडाउन रोशनी से भर जाएगा। एक भी बल्ब जल जाए, पूरी गोडाउन रोशनी से भर जाएगा। ऐसे इस पूरे संसार में एक भी इंसान दिए की तरह जल जाए तो पूरा संसार रोशन हो जाएगा। आज जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी वाणी से, मेरी बात से पूरा संसार रोशन है। जहाँ जहाँ तक मेरी बातें जाती है, वहाँ वहाँ तक रोशनी फैल जाती है, वहाँ वहाँ तक नूर फैल जाती है। क्यों? तो देखिए, मेरा कहने का बस एक ही मकसद है
कि हर कोई जाने कि मैं खुदा हूँ, हर कोई जाने कि मैं खुदा हूँ, हर कोई जाने कि मैं खुदा हूँ। अब जो जानते हैं जानते हैं, अब जो जान रहे हैं वो जान रहे हैं। ये आपकी जानकारी है, ये आपने जाना है, ये आपको बताया गया है, मजहब वालों ने बताया है, घर वालों ने बताया है, स्कूल मदरसा पाठशालों ने बताया है, या आपने अपनी पहचान बनाया है कि भाई ये हूँ मैं, वो हूँ मैं, वो हूँ। मगर असल में खुदा है, असल में खुदा है। और ये पहचान बनाना नहीं है, अपने आप को बनाना नहीं है। आप बने बनाए खुदा हैं, पहले से ही आप खुदा हैं। और ये आपको जानना है, ये सबको जानना है। जैसा भी है, जो भी है, मेरा पति मेरा देवता है। बुरा भी है, अच्छा भी है, जैसा भी है, जो भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो हर पति देवता है, हर पति परमेश्वर है। भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो सबका पति देवता है, सबका पति परमेश्वर है। अब इसी हिसाब से देखिए कि आप पति है तो परमेश्वर है, और पत्नी भी परमेश्वर है, हर स्त्री परमेश्वर, हर पुरुष परमेश्वर है। तो देखिए, मैं तो जान गया, जानकर मुझे मिला क्या है। आज मेरे पास क्या है, 5,000 रुपया महीना में रात भर जाग करके ड्यूटी देता हूँ, और फिर कल रात भर ड्यूटी दूंगा, इसलिए दिन भर सोता हूँ। ये देखिए सन्नाटा, इस सन्नाटे में अकेला तन्हा हूँ। दूर दूर तक पूरा बिल्डिंग में हर कोई सोया हुआ है, और इस रात के अंधेरे में मैं तन्हा अकेला जागा हुआ हूँ। कितना मिलेगा एक दिन का? 225 रुपया। 31 का महीना है तो 225, 30 का महीना है तो 233, 28 का महीना है तो 250, 29 का महीना है तो 245। और बताइए कि इस इतनी से पैसे के लिए मैं रात भर जागता हूँ और दिन भर सोता हूँ। अब अफसोस बस यही होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ जानने के बाद, इतनी बड़ी मकाम, इतनी बड़ी मंजिल, इतनी बड़ी ऊंचाई, इतनी बड़ी बुलंदी पर पहुंचने के बाद, आज मैं 5,000 रुपया के लिए रात भर जागता हूँ, और रात भर जागने के बाद फिर कल रात भर जागूंगा, इसलिए मैं दिन भर जागता हूँ, सोता हूँ। तो 24 घंटा में मुझे कितना मिलता है? 233 रुपया, 225 रुपया। अब 233 से 225 रुपया के लिए मुझे 24 घंटा इसी में लगा रहना पड़ता है, कहीं आना जाना नहीं, किसी से बातचीत नहीं। रात भर यहाँ जागा, 8:15 बजे छूटूंगा, घर जाऊंगा, पैखाना वगैरह करूंगा, नाश्ता करूंगा, बिछौना बिछा कर सो जाऊंगा, 12 बजे उठूंगा, फिर थोड़ा सा घर का झाड़ पोछ करके, फिर नहा करके, खा करके फिर सो जाऊंगा, फिर 6:30 बजे उठूंगा, फिर रोटी गर्म करूंगा, फिर सब्जी गर्म करूंगा, उसको पैकिंग करूंगा, फिर 2 रोटी चाय में फुला कर खाऊंगा, उसके बाद आधा घंटा रेस्ट लूंगा, फिर कपड़ा पहनूंगा, चलाऊंगा। अब बताइए कि मैं आज 5,000 रुपया के लिए 24 घंटा लगा हुआ हूँ, तो क्या वाकई में आज 5,000 रुपया के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ, इससे मुझे खुशी मिल रही है, और यहाँ आकर के मुझे कुछ लोगों से मिलना जुलना हुआ, ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो आज तक वो लोग नहीं मिले, इसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। सिर्फ 5,000 रुपया से मतलब नहीं है कि हम 5,000 रुपया में ही यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ लोग भी अच्छे अच्छे, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना होता है, अच्छे अच्छे लोगों से बात होती है, इज्जत भी करते हैं, साहिब सलाम करते रहते हैं दिन भर। कोई खाना देता है, कोई पैसा देता है, कोई चाय पीने को देता है, कोई बख्शिश देता है, ये सब मुझे मिलता है यहाँ करके। लेकिन मैं 12 घंटा ड्यूटी रात भर जाग करके, अब मैं इस उम्र में, 63 साल की उम्र में, जबकि मैं कभी काम ही नहीं किया, कभी मैं काम ही नहीं किया,
मुझे अल्लाह ताला ने जरिया लगा दिया था। 20,000 रुपया महीना मिलती थी जिससे मेरा घर चलता था। और आज मेरा 5,000 रुपया यहाँ से मिलता है और 4,000 रुपया अभी उस कंपनी से मिलती है जिसमें मुझे 15,000 रुपया मिलता था। तो कंपनी अभी डाउन में चल रही है। अगर वो फिर से चलने लगे तो मुझे फिर 15,000 रुपया मिलने लगेगा और फिर मैं यहाँ काम करना बंद कर दूँगा, क्योंकि मैं यहाँ काम करने के लिए मजबूरी में काम करता हूँ। मेरा शौक़ नहीं है, मेरी ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे मिल गए जिनके लिए मुझे यहाँ काम करना पड़ रहा है और करेंगे करेंगे। ये नहीं कि काम छोड़ देंगे, काम करेंगे। उन्हीं लोगों को अपने ध्यान में रखते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मिलना होता है, ऐसे ऐसे लोगों से बातें होती है जिससे मोहब्बत मिलती है, प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। और यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, देख रहे ना, बस बैठे हैं, गाड़ी आई, उठ करके चाबी से ताला खोल लिए, फिर आकर यहाँ बैठ गए। तकलीफ कुछ नहीं है, तकलीफ कुछ नहीं है। बस शुरू शुरू में काम करने की आदत नहीं थी, कभी काम किया नहीं था, अचानक मुझे काम करना पड़ा। अरे हम तो इससे परेशानी में थे ना, ये जो साल गुजरी है, इस साल में हम खुदकुशी करने तक के आमादा हो गए थे। फांसी लगाकर या छत पर से कूद कर या दरिया में डूब करके या रास्ते पर सड़क पर जा करके खड़ा होकर के जान देने के लिए नौबत आ गई थी। इतनी परेशानी मेरे ऊपर आ गई थी, अचानक अचानक जहनी परेशानी, जहन में इतनी उलझने आ गई थी, चारों तरफ से अंधेरा नजर आ रहा था। एक तरफ की बदलाव, एक तरफ की चेंजिंग मेरी जिंदगी में आई। मेरा पुराना जो घर था, जो मेहनत से कमा कर मैंने बनाया था अपने जिंदगी भर रहने के लिए, बेचने के लिए नहीं, उस घर को बेचकर एक नया घर लेना पड़ा। घर अच्छा मिला है, अच्छा घर मिला है। तो ये जिंदगी का बदलाव जो आई मेरे अंदर, जिंदगी में जो परिवर्तन आया, कभी काम नहीं किया, मुझे काम करना पड़ा, इसके लिए मिजाज बनानी पड़ी, इसके लिए मन बनाना पड़ा, इसके लिए मुझे तैयार होनी पड़ी। घर नया लिया, उसमें सारे सामान पहुंचाए। तो खैर अभी तो घर में इत्मीनान से रहते हैं, मगर क्या है कि अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं बहुत थक चुका हूँ। अब मुझे बस रात दिन यही दुआ करता हूँ कि कब यह शरीर छूटेगी, कब इस शरीर को छोड़ेंगे। अब इस शरीर को छोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? काम छोड़कर कहीं किसी जगह जाना पड़ेगा, भूखे प्यासे रहना पड़ेगा, ताकि शरीर को छोड़ करके, इससे मुक्ति पा करके हम अपने याद मिल जाए। क्यों? कि मेरी बातों को सुनकर कोई यकीन नहीं करता और कोई इस पर गौर नहीं करता, कोई खुद को पहचानने की कोशिश नहीं करता, खुद को जानने की कोशिश नहीं करता। अरे सब तो खुद को भुलाने की कोशिश में है। शराब पीकर, नशा करके, कोई दौलत के नशे में, कोई ताकत के नशे में, कोई मोहब्बत के नशे में, कोई औरत के नशे में, कोई जुए के नशे में, कोई शराब के नशे में अपने आप को भुलाने की कोशिश में लगा है। कौन याद करने की बात करता है? नींद के नशे में, सोने के नशे में, अपने आप को भुलाने में, अपने आप को खोने में सब लगा हुआ है। कोई अपने आप को पाने में नहीं लगा हुआ है। ये सब कुछ जो है, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, ये सब नशा है। इस नशे में खुद को खोने की तैयारी है।
कोई भी नहीं चाहता है कि वो होश में आए। होश में रहकर मैं क्या करूँगी, मैं तवायफ हूँ, मुजरा करूँगी। और मुजरा करने के लिए सबके लोगों के बीच में एक औरत को नाचने के लिए नशा जरूरी है, शराब जरूरी है। तो यही बात है कि हर कोई काम के नशे में, रात दिन काम करना भी नशा है, काम में अपने आप को भुलाए रखना भी नशा है, ताकि हम अपने आप को नहीं देखें, अपने आप को नहीं पाए, अपने आप को खोते रहे, खोए रहें। अपने आप को इंसान इतना खतरनाक, इतना डरावना, इतना भयानक, इतना बदसूरत, इतना भद्दा बना ही लिया है कि इससे डरता है, इससे भागता है, इससे डरता है, इससे भागता है। तो इससे डरने से, इससे भागने से नहीं होगा। जो बोया उसे काटना पड़ेगा, जो बनाया उसे मिटाना पड़ेगा, जो पाया उसे खोना पड़ेगा, जो बसाया उसे उजाड़ना पड़ेगा। फिर से एक नया निर्माण करनी पड़ेगी, एक नई दुनिया बसानी पड़ेगी, एक नई दुनिया बनानी पड़ेगी, फिर से फिर से फिर से। तो यहाँ मैं अभी जिंदा हूँ, अभी जीता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी खासी कुछ ऐसी चीज बना दूँ जिससे दुनिया को कुछ सहूलतें मिले, सहारा मिले, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए। हालांकि मंदिर, मस्जिद, गिरजा गुरुद्वारा इसीलिए बनाई गई है कि वहाँ जाकर आप बैठेंगे। आश्रम इसीलिए बनाई गई कि वहाँ आप जाकर बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, अपने आप को पाएंगे। मगर कोई भी मंदिर, मस्जिद में, गिरजा गुरुद्वारा में जाकर ध्यान लगाकर अपने आप को नहीं पाता है, नहीं पाया है। हालांकि इसीलिए बनाया गया है, शांति के लिए, एकांत के लिए, अकेले के लिए, जहाँ जाकर इंसान सब कुछ भूल करके खुद को याद करेगा, खुदा को याद करेगा, खुद को पाएगा, खुदा को पाएगा। इसीलिए इसीलिए मगर वहाँ भी जाकर के इंसान मजहब की पाबंदियों में, धर्म की पाबंदियों में, उसके अरकान, उसके फ़राइज़, उसके हुकूक में इतने उलझ जाते हैं कि अपने आप को पाने के अलावा, पाने के सिवा कुछ और नहीं होना चाहिए, मगर वहाँ जन्नत पाना है, हूर परी मलाइकों को पाना है, जहन्नम से बचना है। ये सब बातें सुन सुन करके आदमी और भी दूर हो जाता है अपने आप से, खुद से, और भी नशे में चला जाता है, और भी डूब जाता है। तो मैं कुछ ऐसी फाउंडेशन तैयार करना चाहता हूँ जहाँ कुछ भी नहीं होगा, न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजा, न गुरुद्वारा, न गीता, न रामायण, न बाइबल, न कुरान। बस एक छत होगी और चारों तरफ खुली आकाश, खुले मैदान की तरह, आसमान और ज़मीन के बीच कुछ नहीं। तो इसमें काफ़ी पैसों की ज़रूरत है, काफ़ी ज़मीन लगेगी, और ये सब बना देंगे अगर हम, बनाएंगे अगर हम, तो उससे सबको फायदा होगा। एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगा। तो देखिए, हर आदमी खुदा है, हर मनुष्य भगवान है। ये बात सच है, ये बात हकीकत है। अगर ये आप नहीं जाने और मर गए तो फिर कभी भी आप खुद को खुदा नहीं जान सकेंगे, और आप कभी भी खुदा को नहीं पा सकेंगे, क्योंकि खुदा मर गया, आप मर गए। तो आपके मरते ही खुदा मर गया, आप नहीं मरे, खुदा मर गया। और हम देखते हैं, पैदा होता है खुदा, जीता है खुदा, और मरता भी खुदा है। आप न पैदा होते हैं, न जीते हैं, न मरते हैं,
आप महाभारत में कृष्ण भगवान के विराट रूप को देखे होंगे। पैदा हो रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ मरकर जा रहा है, पैदा होकर के आ रहा है, और अग्नि भी वही, जल भी वही, वायु भी वही, ग्रंथ भी वही, शास्त्र भी वही, शस्त्र भी वही, सब कुछ वही है विराट रूप में। देखेंगे आप विराट रूप में पूरा चंद्रमा, सूरज, चारों नक्षत्र, सभी नक्षत्र, सभी सितारे, सब के सब ईश्वरीय खुदाई है, ईश्वरी खुदाई बनाए। ये आप महाभारत में देखिए, देख चुके हैं, और इसको आप मानते नहीं है, इसको आप जानते नहीं है, और मैं जानता हूँ। जानने में तो वक्त लगी है और वक्त लगेगी, वक्त ही तो है लगाना है और कुछ नहीं, समय ही तो है जो लगाना है और कुछ नहीं। आपके पास आपका पूंजी, आपका संपत्ति, आपका समय, आपका वक्त है। और जितना ज़्यादा वक्त लगाएंगे, जितना ज़्यादा समय लगाएंगे अपने आप को जानने में, और जैसे ही जान लेंगे कि मैं खुदा हूँ, सब खुदा है, बस यहाँ से शुरू होगी और जानना। अब खुदा होकर जानेंगे खुद को। अभी इंसान होकर जाने हैं कि मैं खुदा हूँ, अब खुदा होकर जानेंगे कि मैं खुदा हूँ, और ये जानना कभी ख़त्म नहीं हुआ, अनंत है जानना बाकी। आप एक कतरा भी नहीं जानेंगे। मैं अभी तक नहीं के बराबर जाना हूँ, अभी पूरा अनंत सामने पड़ा हुआ है जानने के लिए। अब मैं खुदा होकर खुदा को जान रहा हूँ। पहले इंसान होकर खुद को जाना, अब खुदा होकर खुदा को जान रहा हूँ। अब बताइए कि खुदा होकर मैं खुदा को जानूंगा, तब भी मैं उतना नहीं जान सकूंगा, क्योंकि खुदा भी अभी तक खुद को उतना नहीं जान सका जितना कि वो है, क्योंकि अजीम है, अनंत है, असीम है, जानने का शेष नहीं है। तो इसी तरह से आप भी जानने में लग जाएंगे, खुद को पहचानने में लग जाएंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला चलती रहेगी और कभी ख़त्म नहीं होगी। शरीर ख़त्म हो जाएगी, रूह ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मगर ये जानने वाली सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसकी शुरुआत इसी जन्म में, इसी जिस्म में, इसी शरीर में करना है, बस यहाँ शुरू करनी है, यहाँ बीज बोनी है, और ये बीज जंगल बनेगी। ये जानना बहुत बड़ा जानकारी बनेगी। ये धीरे 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 जितने ज़्यादा जानते जाएंगे उतने ज़्यादा भूलते जाएंगे, जितने ज़्यादा जानते जाएंगे उतने ज़्यादा भूलते जाएंगे। और यही असल है खुद को जानना। बाकी जो कुछ आप करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, जमा करते हैं, ये सब बेकार बात है, क्योंकि आप खुदा हैं, ये आप जान लेंगे तो फिर आपका किया हुआ पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात आपका बनाया हुआ है। इसे ज़रा आप क्या बना सकते हैं? आपने तो पहले ही से कायनात बना दिया, ब्रह्मांड बना दिया है, सारे मखलूक़ात को बना कर रख दिया है। अब इसी की सेवा करनी पड़ेगी, इसी की खिदमत करनी पड़ेगी, इसी की देख रेख करनी पड़ेगी। अपनी सेवा, अपनी खिदमत, अपनी देख रेख करनी पड़ेगी। बनाना कुछ नहीं है। आप एक इंसान होकर क्या बनाएंगे? खुदा होकर आपने जो बना दिया है आपने, वो बड़ा है, या इंसान होकर जो बनाएंगे वो बड़ा है? तो आप जब खुदा थे तो आपने पूरा कायनात, पूरा ब्रह्मांड, सारा मखलूक़ात को बनाए थे, आप ही का बनाया हुआ, और आपने ही बने थे, अपने ही को, अपने आप को आपने ये सब बनाया है। इतना बनाकर अब क्या बनाएंगे आप? तो जब जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो अपनी सेवा, अपनी खिदमत करेंगे, अपनी मरहम पट्टी करेंगे, अपने आप को जगाएंगे, अपने आप को होश मिलाएंगे, अपने आप को पाएंगे। यही सबका काम होगा और यही सबको करना पड़ेगा। एक दूसरे की मरहम पट्टी, क्योंकि एक दूसरे को जख्मी किए, एक दूसरे को मारे हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाए हैं। जैसे जानवर होते हैं, शेर बाघ, जाकर देखिएगा, खाने के वक्त एक दूसरे पर हमला करते हैं, एक दूसरे को जख्मी करते हैं, भूख के मारे एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, और जब पेट भर जाती है तो एक दूसरे को जख्मों को चाटते हैं, एक दूसरे को जख्मों को सहलाते हैं। तो जानवर की तरह हर इंसान बन चुका है, हर भगवान बन चुका है, हर खुदा बन चुका है। सब एक दूसरे को जख्मी किए, सब एक दूसरे को मतलब के लिए, नफ्स के लिए चोट पहुंचाते चले गए।
और हर कोई जख्मी है, हर कोई जख्मी, हर रूह जख्मी है, हर रूह जख्मी है। और सबको एक दूसरे के जख्मों को चाटना पड़ेगा, सहलाना पड़ेगा, मरहम बन करके खुद को एक दूसरे में लगाना पड़ेगा। इंसान से बड़ा मरहम, इंसान से बड़ा जख्म कोई दूसरा नहीं है। इंसान ही इंसान का मरहम है, इंसान ही इंसान का जख्म है, इंसान ही इंसान का दोस्त, इंसान ही इंसान का दुश्मन है। तो नहीं जानने की वजह से एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे को झुकाना, ये सब पूरी दुनिया में चल रही है। आज हम किसी को नीचा नहीं दिखाते, किसी को झुकाते नहीं, किसी को गिराते नहीं है, बल्कि खुद ही हम लोगों के सामने झुकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उसके पैरों छूते हैं। क्यों? कि हम जानते कि ये खुदा है, ये भगवान है, ये ईश्वर है, और ये मैं हूँ, ये मैं ही हूँ, ये मेरी ही वजूद, ये मेरी ही रूप है। जो मुझसे अलग, मुझसे जुदा है, ये मैं ही हूँ। बाजार में बैठी वेश्या मैं हूँ, मंदिर में बैठी देवी मैं हूँ। जो कुछ मैं देखता हूँ वो मैं हूँ, जो कुछ मुझे दिखाई देता है वो मैं हूँ। अब अपने आप को कई रंग में, कई रूप में, कई अंग में, कई वजूद में देखता हूँ। कहीं प्रेम होती है, कहीं घृणा होती है, लेकिन अब मुझे कहीं घृणा नहीं होती, किसी से घृणा नहीं होती, क्योंकि सब मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। ये मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ। इसलिए मुझे सबसे प्रेम होती है, सबसे मैं प्रेम करता हूँ, क्योंकि प्रेम ही से सेवा होगा, प्रेम ही मरहम बनेगा, प्रेम ही का मरहम पट्टी लगानी पड़ेगी, प्रेम से ही जख्म भरेंगे, प्रेम से ही घाव भरेंगे, प्रेम का ही दीपक जलेगा तो प्रकाश होगा, प्रेम का ही दिया जलेगी तो रोशनी होगा। इसलिए हम सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि मैं खुद ही सब हूँ, खुद ही सब कुछ हूँ, और मुझे अब कोई दूसरा नहीं लगता, कोई गैर नहीं लगता, कोई पराया नहीं लगता। बस मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं कहाँ कहाँ तक अपने आप को ठीक करूँ। एक जगह मैं ठीक होने में मुझे पूरी हस्ती मिटानी पड़ी, एक जगह खुद को ठीक करने में, अपनी जगह खुद को ठीक करने में मेरी पूरी जीवन लग गई। क्या बचा है? 63 साल की उम्र हो गई और 2-4 साल बचेंगे। तो अपने ही जगह पर ठीक होने में, अपने ही जगह पर खुदा होने में मुझे पूरी जीवन, पूरी जिंदगी लगानी पड़ी। अब हर जगह से मैं ठीक होना चाहता हूँ, हर जगह से मैं खुदा होना चाहता हूँ। तो कहाँ कहाँ जाऊँ, किस किस के पास जाऊँ, जबकि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कोई हूँ। तो मैं चाहता हूँ हर जगह से, जैसे आपके बदन में, आपके जिस्म में, पूरे जिस्म में कोढ़ की बीमारी हो गई है, पूरे जख्म से, मवाद से पूरा जिस्म भरा हुआ है। तो आप क्या चाहेंगे? पूरे जिस्म का घाव सूख जाए, पूरे जिस्म के जख्म सूख जाए, एक भी जख्म बाकी रहेगी तब भी आप मरहम लगाते रहेंगे, जहाँ तक कि जख्मों की दाग बाकी रहेगी तो उस दाग को छुड़ाने में लगे रहेंगे, जब तक नई चमड़ी नहीं आ जाए। जैसे पहले आपकी चमड़ी थी जिस पर कोई घाव की, जख्म की दाग नहीं थी, उस तरह से जब आप हो जाएंगे तब अपना इलाज, अपना खिदमत करना, मरहम लगाना छोड़ेंगे। कैसे नहाते हैं? मल मल के मैल छुड़ाते हैं, कपड़ा पीसते हैं, मल मल के मैल छुड़ाते हैं। गंदगी पसंद नहीं है आपको, गंदा पसंद नहीं है आपको, सफाई पसंद है, साफ पसंद है, सफ़ेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। क्यों? आप चाहते हैं कि हम सफ़ेद सादगी में रहे। रंगीन में कितने मैल, धब्बे, दाग छुप जाते हैं, मगर सफ़ेदी में नहीं। तो देखिए, मैं अपनी जगह पर तो आज मैं ठीक हूँ, खुदा हूँ, मगर हर जगह पर मैं ही खुदा हूँ, मगर मैं नहीं देखता हूँ कि मैं खुदा हूँ। और मैं हर जगह से अपने आप को, हर जगह पर अपने आप को देखना चाहता हूँ, खुदा को देखना चाहता हूँ। हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा 400 है, ये मैं देखना चाहता हूँ, और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मैं सबको दिखाना चाहता हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर खुदा नहीं। या शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या ऐसी जगह बता दे जहाँ पर खुदा नहीं। मगर कहाँ खुदा है? कौन खुदा है?
हर मनुष्य भगवान है, हर कंकड़ शंकर है, हर जदा खुदा है, हर इंसान खुदा है। और कहाँ कोई इंसान खुदा है, कहाँ कोई मनुष्य भगवान है, कहाँ कोई जदा खुदा है, कहाँ कोई कंकड़ शंकर है। जबकि हकीकत में सच में है, हकीकत में सच में रियल में कंकड़ ही शंकर है, जर्रा ही खुदा है, मनुष्य भगवान इंसान ही खुदा है। लेकिन ये नहीं जानने की वजह से खुदा खुदा नहीं है। खुद को नहीं पहचानने की वजह से एक राजा राजा होते हुए भी राजा नहीं है, खुद को भूल चुका है, खुद को भुला चुका है। भिखारी के बस्ती में जाकर, बचपन में घर से भागकर भिखारियों के बस्ती में जाकर भीख मांगता रहा और खुद को भिखारी समझकर पूरी जिंदगी जीता रहा। और जब अपने महल में गया, महल के सामने गया भीख मांगते हुए, उसके बाप ने देखा तो पहचान लिया, मगर जान गया कि अभी अपने आप को नहीं पहचानता, अपने आप को नहीं जानता है। तो उसे महल में बुलाकर उससे अपने आप को पहचानने में, जानने में मदद किया। और जिस दिन वो जाना कि मैं एक राजा हूं, उसी दिन वो राजा हो गया, उसी दिन वो राजा हो गया। ऐसे ही एक राजा का लड़का भिखारी के साथ था, भिखमंगे के साथ था, दोनों दोस्त था। बड़ा हो गया भीख मांगते मांगते, दोस्त ने किसी अखबार में देखा, उसके बारे में पता चला, कुछ निशानी उसकी मिली, तो बोला ये तो राजा है और इसको भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं। जाकर बताया कि तुम तो राजा हो, ये निशानी तुम्हारे पास है, इसकी वजह से तुम राजा हो। अब उसको मालूम हुआ ये निशानी मेरी राजा होने की निशानी, राजा होने की पहचान है। और उसको याद भी आ गया, खुशी के मारे झूमने लगा कि अरे मैं तो राजा हूँ, मैं तो राजा हूँ, मैं तो राजा हूँ। अब देखिए अभी वो भिखारी है, अभी वो अपने राजपाट में गया नहीं है, अपनी वो गद्दी पर बैठा नहीं है, सिर्फ उसको मालूम हो गया कि मैं राजा हूँ। निशानी तो उसने देख लिया और खुद को पहचान भी गया कि हाँ हाँ मैं राजा हूँ, मेरी वो महल है, मेरे वहाँ माँ बाप है, मेरे ये वो, सब कुछ जान गया, सब कुछ पहचान गया। अभी वो भीख मंगा है, अभी वो भिखारी है, अभी वो फुटपाथ पर है, मगर खुद को पहचानने के बाद अब वो राजा बन गया। तो इसी तरह से अभी आप जमीन पर हैं, धरती पर हैं, आप जिस हालत में, जैसे ही खुद को पहचान लेंगे तो उसी हालत में रहने के बाद भी आप राजा ही होंगे। जैसे देखिए मैं 5,000 रुपया महीना कमाता हूँ, अब बताइए कि सिक्योरिटी गार्ड करने वाला 5,000 रुपया महीना कमाने वाला खुदा हो सकता है? मगर मैं खुदा हूँ, मैं खुद को पहचानता हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं हाड़ मांस हड्डी घुस नहीं हूँ। ये हाड़ मांस हड्डी घुस सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, मैं नहीं। मैं जो अभी बोल रहा हूँ ये मैं हूँ, मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो मैं हूँ। और ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाला जो शरीर है, बॉडी है, वो मैं नहीं हूँ। तो मैं खुद को पहचानता हूँ कि मैं कौन हूँ। इसलिए मैं जहाँ भी खुदा हूँ, हर जगह पर हूँ और खुदा ही हूँ, क्योंकि मैं पहचान गया हूँ अपने आप को कि मैं खुदा हूँ। मैं दुनिया को ख़त्म भी कर दूँ, पूरी दुनिया को निस्तो नाबूद भी कर दूँ, तब भी मैं कातिल नहीं बन सकूँगा, क्योंकि अपने आप को ही मिटा रहा हूँ, खुद को ही मिटा रहा हूँ। जो बनाया हूँ, जो बना हूँ, उसी को मैं मिटा रहा हूँ। और जो मैं हूँ वो मैं हूँ, मिटाने वाला मैं हूँ खुदा, और जो मिट रहा है वो भी खुदा है। तो दोनों में खुदा हूँ, मिटने वाला भी, जैसे कृष्ण ने महाभारत में दिखाया, मैं ही हूँ मारने वाला, मरने वाला, बाण भी मैं हूँ, तुनीर भी मैं हूँ, रथ भी मैं हूँ, सारथी भी मैं हूँ, घोड़े भी मैं हूँ। पूरा महाभारत का जो क्षेत्र है, धरती है, धूल गर्दो गुबार है, वो सब मैं ही हूँ, खुद अकेला मैं ही हूँ। तो ये वो जानता था, और ये आपको भी जानना है, ये मैं जानता हूँ, ये आपको भी जानना है।